नमस्कार दोस्तों, वापस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से कह पा रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन का वीडियो अपलोड करिए, अपलोड करिए। तो मैं लेके आ गया हूँ रजिस्ट्रेशन का प्रारूप और वीडियो कैसे हम आवेदन कर सकते हैं अपने फाइल को, और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाला है उसके विषय में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की कैसे व्यवस्था है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सारी स्टेप्स और प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम अपने विंडो के ऊपर आ गए हैं और आप लोग को बताते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पहला एक ओपन कर लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ msmeup.gov.in। और इसके लिखने के बाद देख सकते हैं वेबसाइट पहला खुल चुका है। और वेबसाइट के अंदर में सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इसी के ऊपर आप जस्ट क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके क्लिक करने के बाद आपको जो दिखाई देने वाला है, अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, देख सकते हैं एक नया आपका वर्क स्पेस ओपन हो चुका है नवीन पंजीकरण के नाम से। इस पे आप योजना सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या योजना सेलेक्ट करेंगे। योजना सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप क्या ट्राई कर सकते हैं, आगे आधार कार्ड नंबर। आप इसके अंदर में आधार कार्ड नंबर डालिए, जो भी आपका 12-14 नंबर का आधार कार्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट करिए। जैसे वैलिडेट करेंगे ना, आपको एक बॉक्स में ओटीपी सेंड का मैसेज आ जाएगा। फिर इसके बाद वो ओटीपी आप इसके अंदर पुट आउट करिए ओटीपी कोड के अंदर। इसके बाद लास्ट में आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद जीमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद अपना आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट चयन करते हैं उसके बाद कैप्चा कोड इसके अंदर में क्या करना है, फिड करना है। जैसे कैप्चा कोड फिड कर लेते हैं, उसके बाद का आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है सबमिट करने के ऊपर होता है। जैसे आप सबमिट करते हैं, जैसे आप अपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, यहाँ से सबमिट करने के बाद वो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब वो यूजर आईडी क्रिएट हो जाता है ना, तो उस यूजर आईडी पासवर्ड को आप क्या करेंगे, फॉरगेट करेंगे। कहाँ से फॉरगेट करेंगे, आप वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड लिखेंगे। कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। उस इंटरफेस पे आप पहले का पासवर्ड जो आया रहेगा उसको डालेंगे। इसके बाद अपना पासवर्ड बना करके उसको क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर देंगे। वो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड हो गया फाइनली फॉरगॉट। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के आगे के प्रोसेस को फिल आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इस पीपीटी के जरिए। देख सकते हैं हमारे पास पीपीटी एक ओपन हो चुकी है। इस पीपीटी को मैं आपको यहाँ रूबरू करा रहा। जैसे कि इस पीपीटी के अंदर में हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया है। यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम पहले ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण के लिए आएगा। व्यक्तिगत विवरण के अंदर में सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन देना है वो आपको देना है नाम। ये नाम ऑलरेडी पहले से फिल होकर के आएगा। जितना भी डार्क कलर में दिख रहा है ना, ये पहले से फिल होकर के आएगा। आपका मोबाइल नंबर, नाम, आपका क्या, आपका ग्राम, ये सब चीजें मतलब फिल करके आएगा। आपको सिर्फ डालना क्या होगा, शैक्षिक योग्यता आप 8वीं पास है, 12वीं पास है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आप यहाँ से जाति सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कौन से श्रेणी में आते हैं ये सेलेक्ट करेंगे। आप अपना एड्रेस डिटेल डालेंगे, जैसे उनकी एड्रेस क्या है, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसमें तीनों चीज डाल सकते हैं। फिर इसके बाद अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद गांव का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट पिन कोड ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट आएगा पत्र व्यवहार का पता। अस्थाई पते का है, अगर आपका सेम अस्थाई पता ये वाला है तो आप इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, चेक मार्क लगा लेंगे। जैसे चेक मार्क लगाएंगे ये फिल हो जाएगा, जनपद फिल हो जाएगा, तहसील वगैरह जितने भी डेटा ऊपर डाले रहेंगे सबका सब फिल हो जाएगा। और आपके घर में कितने लोग हैं सबका नीचे डिटेल में शो कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होंगे, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन हो चुका है आपके पास और आप परियोजना विवरण होंगे। परियोजना विवरण के अंदर देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि हमने एक इसमें परियोजना लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे सेवा क्षेत्र का एक काम है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक सेवा है। मतलब ये एक हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो परियोजना का रिपोर्ट के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ परियोजना का जो भी हमारा रिपोर्ट है वो इसका अंदर में मेन नेम आप दर्ज करा सकते हैं। सेवा में भी सेम नाम रहने देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या डालेंगे, आप अपना जो भी एड्रेस है वो डालेंगे यहाँ पे। फिर एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तहसील चॉइस कर सकते हैं, ब्लॉक चॉइस कर सकते हैं, ग्राम आप चॉइस कर सकते हैं, पिन कोड, जहाँ जो परियोजना लगाना चाहते हैं उसकी डिटेल होगी। फिर इसके बाद क्या आप टर्म लोन रखना चाहते हैं, आप क्या सीसी लोन रखना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 5 लाख लोन है तो इसमें आपने क्या किया,
1 लाख रुपए का टर्म डाल दिया जिसमें आप मशीन वगैरह संबंधित खरीदेंगे। 4 लाख रुपए आपको सीसी के रूप में मिलेगा, कैश क्रेडिट के रूप में मिलेगा, जो आप वर्किंग कैपिटल के रूप में इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करने से पहले यानी आगे बढ़ने से पहले आप एक बार अपना सिविल जरूर चेक कर ले। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे -1 सिविल दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने कभी लोन नहीं लिया, तो यहाँ पे -1 दिखा रहा है। अगर आपने कभी लोन लिया रहता तो यहाँ पे 680, 690, 700, 710, 40, 71, 50 ऐसे करके आपका सिविल यहाँ रिपोर्ट हो जाती है, पता लग जाता है। यानी कि ये सिविल स्कोर आप डायरेक्ट अकाउंट में फाइल भेजने से पहले आपका पता लग जाएगा। अगर आपके सिविल स्कोर 670 से कम है तो आपकी फाइल बैंक नहीं भेजी जा सकती। ये चीजें आप गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें आपने देखा, चीजें कैसे इसमें डाल सकते हैं। फिर से एक बार बता देते, परियोजना रिपोर्ट के अंदर में आपको जो भी प्रोजेक्ट का डिटेल होंगे वो इसमें डालेंगे। जैसे कि इसमें डिजिटल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी पहले से निर्धारित है। अगर आप यहाँ पे मोटर कैब कार वॉशिंग अब डालना चाहते तो इसके अंदर में डाल सकते हैं। आप आटा चक्की फ्लोर मिल का काम करना चाहते तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्लोर मिल आटा चक्की कोष्टक में लिख देंगे। सेम चीजें आटा चक्की यहाँ पे उद्योग डाल सकते हैं। इसके बाद आगे अपना जो भी कार्य का पता है वहां डाल सकते हैं। जनपद अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, तहसील, ब्लॉक और ग्राम कोड, पिन कोड डाल करके आप अपने यहाँ 2G का डिटेल डाल देंगे। इसके बाद फाइनली आप आगे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ये सबमिट कर लेंगे, जैसे आपका ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट का विवरण ऐड करना। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर में देख सकते हैं मेन यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे लाभार्थी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं डार्क में है। फिर इसके बाद यहाँ पे उनका पिताजी का नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पता आ जाएगा। फिर इसके बाद उनका मोबाइल नंबर और जो भी काम है वो आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद आपका प्रस्तावित पता। फिर इसके बाद आप मशीन का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप नाम ऐड कर सकते हैं, कौन सा मशीन आपको लेना है। इसमें टर्म लोन का डिटेल डालना है मतलब जो टर्म लोन 1 लाख रुपए में जो सामान आप लेना चाहते हैं वो कौन कौन सा सामान होगा उसमें इसमें विवरण दर्ज करना होता है। फिर उसके बाद उसका कीमत इसमें ऐड करिए और यहाँ पे प्लस करेंगे तो एक ऐसे ही आपका रो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें देख सकते हैं हमारा पहला नंबर रो में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, 50,000 रुपए का है, एक क्या सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि एक हमने यहाँ से बना दिया। फिर दूसरा क्या है, इन्वर्टर बैटरी है जो 20,000 रुपए का है, ये भी यहाँ पे बन चुका है। इसी तरीके से प्लाईवुड है आपका 25,000 रुपए का, तो ये यहाँ पे टर्म लोन के अंदर में एक्टिवेट हो गया, बन चुका है। यानी टोटल आपका जो लागत है, रकम है कुल आपका 9,50,000 रुपए का है। ठीक है, तो ये चीजें आपका दिखा, सॉरी 9,50,000 का नहीं, ये टोटल 95,000 रुपए का आपने प्रोजेक्ट बनाया। 25,000 इसमें, 20,000 इसमें और 50,000 इसमें, टोटल जोड़ देंगे तो 95,000 रुपए के आसपास आ गया। ये 95,000 रुपया आपने बनाया है जो टर्म लोन में आपको सामान खरीदना है। वही चीजें आपको यहाँ दिखा रहा है, यही चीजें आप फिर देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ जिसमें कह रहा है कि आपका 5 लाख रुपए का अगर लोन है तो उसमें 4,50,000 रुपये आपको मिलेगा, कुल 5 लाख का लोन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पूछ रहा है कितना आपके कंपनी या अपने जो भी रोजगार के लिए आप जो एक उद्यमी बन रहे हैं उसमें कितने लोग कुल काम करने वाले होंगे, तो वहां पे आप अपना संख्या लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 ही लोग काम करने वाले हैं तो यहाँ 2 इनपुट करेंगे। अगर आपके पास 4 लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो आप 4 लोगों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, आगे प्रोसीड हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे, देखिए ऐसे। तो हमारे पास अभी हमने व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर दिया है, इसके बाद परियोजना विवरण दर्ज किया दिया है, इसके बाद बैंकिंग प्रोसेस को हमें देखना है कैसे बैंक प्रोसेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक प्रोसेस को ऐड करने के लिए बैंक विवरण के अंदर में सबसे पहले आप अपना बैंक चॉइस करेंगे। ध्यान रखें कि आपके पास गवर्नमेंट बैंक होना जरूरी है, जैसे SBI हो गया, क्या नाम है, UBI हो गया, IDBI हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया। ये सब बैंक गवर्नमेंट से अप्रूव है, मतलब आप इसको आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब आप इसमें फाइल आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको बैंक का टाइप दिख जाएगा, जो आपके पास आसपास अकाउंट है जिसमें आप उसको बैंक को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे IFSC कोड सर्च करेंगे, वैसे आपका जो भी निकटतम शाखा रहेगा IFSC कोड से मैच करते हुए वो चीजें इसके अंदर में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। आपको फीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या फीड करना होगा, आपका बैंक का नाम और IFSC कोड। जैसे IFSC कोड डालेंगे आपका सारा डिटेल फीड हो जाएगा। आपको डालना होगा अपना खाता संख्या और खाते में कुल कितना पैसा जमा है अभी फिलहाल के लिए, वो डालेंगे। और अंशदान ऑटोमेटिक 10% के हिसाब से आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। यानी 5 लाख रुपए का लोन कर रहे हैं तो आपका 10,000 रुपये यहाँ पे अंशदान और 50,000 रुपये अंशदान ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, फाइनली आप यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो आपका तीसरा वाला जो लेवल होगा ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसी के जैसे हो जाएगा येलो। जैसे कि पहला और दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे चेक मार्क दे रहा है, प्लस प्लस और अलग अलग।
इसी तरीके से तीसरा भी लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे येलो प्लस यहाँ पे आपका चेक मार्क लग जाएगा। ये डिटेल है, आपको अपने प्रोजेक्ट आपके जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सारी चीजें आपको फिल करना अनिवार्य है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं कल शाम को लाइव में आप लोगों को इसके विषय में पूरा डिटेल और हम बताएंगे। अब इसके अंदर में मैं इनपुट इस वजह से नहीं फीड कर रहा हूं क्योंकि भाई कहीं वीडियो मेरा डिलीट ना हो जाए, इस वजह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए किसी पर्सन का, जिससे कि हमारा वीडियो डिलीट हो जाए। क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के कारण मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया, जिससे मुझे बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती है, उतना चलेगा। ठीक है, तो ये हमने बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी अभी फिलहाल आपको बता दी कैसे आपको डालना है। फिर इसके बाद सबमिट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद तीसरा जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे चेक मार्क लग गया है, देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे तीसरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा चेक मार्क यहाँ लग जाएगा। इसके बाद आएगा कि आप अपना दस्तावेज अपलोड करें। लास्ट प्रक्रिया होती है दस्तावेज अपलोड करने का। इसके बाद आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। अगर पीछे आपको संशोधन करना है तो आप यहाँ से पीछे आएंगे तो इस लेवल पे आएगा। अगर इससे भी पीछे आप जाना चाहते हैं, एक लेवल और पीछे जाएंगे तो यहाँ इस लेवल पे आ जाएंगे। यानी कुछ भी मोबाइल नंबर या फिर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। तो ये चीजें आप यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। बोल भी रहा है कि आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम जाएंगे तो यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, जैसे पहला नंबर पे देख सकते हैं आपको डिटेल दे रहा है, आपका पासपोर्ट आकार का फोटो होना अनिवार्य है। पासपोर्ट आकार का मतलब जो छोटा हम कहीं ऑफिस में यूज करते हैं ना, वैसा फोटो, वो भी आपका 20 KB के अंदर होनी चाहिए। वो कितना इमेज होने चाहिए, छोटा 20 KB से कम में होने चाहिए। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आप दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपके साइज में 20 KB का ही होना चाहिए। फिर इसके बाद आयु प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट प्रमाण पत्र सक्षम मतलब डाल सकते हैं, 300 KB मैक्सिमम होंगे। फिर इसके बाद आप व्यक्तिगत बिजली का बिल, वोटर ID, आधार कार्ड, तीसरे चौथे नंबर पे आप डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता 300 KB से आपका मैक्सिमम नहीं होने चाहिए, उससे कम ही चलेगा। यानी कि कह रहा है कि आप प्रमाण पत्र क्या डालना चाहते हैं, जो भी आपके पास हाई स्कूल, इंटर, BA आपने किया उसका प्रमाण पत्र इसमें अपलोड कर दें 5वें वाले में। छठे नंबर में आपको जाति प्रमाण पत्र डालना है, जो भी आप जिस वर्ग से आते हैं उसमें वर्ग का उसमें डिटेल रहता है। ये भी 300 से ज्यादा KB का अधिक नहीं होना चाहिए। 7वां नंबर का पेपर में दे रहा है कि आप बैंक का आप पासबुक यानी छाया पत्री आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका चालू खाता हो चाहे बचत खाता हो। बचत का खाता का मतलब होता है सेविंग और चालू खाता का मतलब होता है करेंट अकाउंट। फिर इसके बाद दिए गए पते पर कब से निवासी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, 4 साल 5 साल से अधिक हो गए, तो वहां के आप पार्षद से या फिर ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर से आप क्या कर सकते हैं, प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास बनवा के लगा सकते हैं। फिर इसके बाद पैन कार्ड का फोटो 300 KB से कम होना चाहिए, ये फोटो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद किसी CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आप अपने प्रोजेक्ट के सारे डिटेल उसमें ऐड करके आप 300 KB से नीचे में PDF अपलोड कर सकते हैं। स्वयं प्रमाणित करने के लिए आप अपना नोटरी का जो भी डिटेल होता है, जो नोटरी आप बनवाते हैं, वो नोटरी इसके अंदर में अपलोड कर सकते हैं। ये कचहरी से बनाई जाती है। फिर इसके बाद इसके कौशल प्रमाण पत्र, जैसे कि आप RCT से कोई प्रमाण पत्र का आप लिए हैं सर्टिफिकेट, या फिर कोई ITI या प्रशिक्षण केंद्र से आप सर्टिफिकेट लिया है, कंप्यूटर से संबंधित आपने कोई प्रशिक्षण लिया है, उसका प्रमाण पत्र इसमें आप अटैच करेंगे। यानी टोटल आपके पास 12 डॉक्यूमेंट होते हैं, ये 12 डॉक्यूमेंट आपने क्या करेंगे, इसमें आप अटैच करेंगे। कैसे अटैच होगा इसके विषय में आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आगे, ठीक है, आगे का मतलब यहाँ पे क्लिक करने पड़ेंगे। तो इसको जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपको ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा फाइनली। कैसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा फाइनली। आप ये ऑप्शन से भी पहले मैं आपको बता दूं, उससे भी पहले आपको आएगा कि आप अपना इसमें स्क्रूटनी करिए। अब ये स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या होता है मैं इसके विषय में बता दूं। ये जैसे आप यहाँ से फाइल अपलोड कर लेंगे ना, तो फाइल सबमिट करने से पहले इसको देना होता है, या फिर फाइल अपलोड करने से पहले ही आप इसको दे देंगे। अब ये चीजें कैसे देना होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें पहला वाला देख सकते हैं, पहला वाला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई आपकी एज कितना है, तो आप ऑटोमेटिक जैसे आपका आधार कार्ड फैच करता है ना, वो ऑटोमेटिक एज ले लेता है। 21 से 30 के बीच के एज में है तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ चेक मार्क लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिक चेक मार्क लगा है। फिर इसके बाद आपका व्यक्तिगत मकान है या फिर पिताजी का मकान है, आप उस मकान में रहते हैं तो यस कर लीजिए, अगर बाहर कहीं रहते हैं तो नो कर लीजिए।
फिर इसके बाद दिए गए पते पर कब से निवासी है, 5 साल से अधिक है कि 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में, या फिर 2 साल से कम। इसमें से तीनों में जो भी आपको वाइबल लगता है वो आप इसमें चेक मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आपने जो स्टार्टिंग में व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें आपने क्या फिल किया था, इंटरमीडिएट किया था, हाई स्कूल किया था, या फिर उससे अधिक की कोई डिग्री थी या 8वीं पास थी। ये इसमें से जो भी आपके पास वाइबल डॉक्यूमेंट है इस पे से आप चेक मार्क कर सकते हैं। इसमें प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी व अनुभव पूछ रहा है, आपके पास अभी जो भी कुछ काम करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं इसमें, इस परियोजना में, उससे संबंधित कोई जानकारी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से टिक ले सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है तो इसके बाद ये टिक कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया हुआ। फिर बोल रहा है कि आय का अन्य सोर्स, जैसे परिवार सहित कोई है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आय को निर्धारित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ न कुछ आय होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हाँ किया हो। फिर इसके बाद क्या है, आयकर में मूल्यांकित है, जैसे कि आप पैन कार्ड बनवाए हुए हैं तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो इसको चेक मार्क नहीं करेंगे। ITR वगैरह दाखिल करते हैं तो इसको आप चेक मार्क कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इसमें नो कर देंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जीवन बीमा धारक है, मतलब कहने का मतलब आपने कोई किसी भी स्कीम में आपने जीवन बीमा कराया है, जैसे कि आप बैंक में नॉर्मली 12 रुपए का बीमा होता है 1 साल के लिए, अगर वो भी रहेगा तो आपके पास यहाँ हाँ कर देंगे तो आपका चलेगा, नहीं है जिसके पास वो नो करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ डिटेल। अभी कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं, बाकी और क्वेश्चन आपके लिए अगले स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीवन बीमा वाला जस्ट अभी हम लोगों ने कर लिया है। फिर इसके बाद 9वां नंबर के जो पॉइंट है इसमें कह रहा है ऋण प्रदाता बैंक के साथ इतिहास कब का है, संपर्क इतिहास कितने का है। 3 साल से अधिक हो गया तो यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। ऐसे 3 साल के बीच अकाउंट है तो आप इसको चेक मार्क कर सकते हैं। 1 वर्ष से कम है तो इसको कर सकते हैं। अगर नया आपका इकाई है तो इस पे आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि परियोजना की आर्थिक संभाव्यता, परियोजना की स्थापना, खेतों, कच्चे माल इत्यादि, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता बाजार से नजदीक है, जहां यानी कि जहां आप ये काम कर रहे हैं वहां से क्या काम करने वाले लोग नजदीक है, वहीं से आते हैं, आसपास से आते हैं। जो आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे वो आसपास की दुकान से खरीदोगे, यहाँ से खरीदोगे। तो भाई ये चीजें ये दे रहा है कि अगर हाँ है, अगर आसपास से खरीदोगे तो हाँ कर लो, अगर नहीं तो नो कर लो। कौशल प्रमाण पत्र प्रशिक्षण ICT द्वारा से ITI कंप्यूटर आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे हाँ या नो कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो हाँ करो, अगर नहीं है तो नो कर दो। भाई देखो ये सारी चीजें आपका एक स्कोर बनाता है। डॉक्यूमेंट आपके पास कितना है, ये चीजें जब कोई बैंक में भेजता है ना तो वहाँ स्कोर बनता है। अगर 60 से आपके पास कम स्कोर होता है तो वो फाइल बैंक जाएगी ही नहीं। 61 से भी अगर कम रहा ना तो जाइबे नहीं करेगी। 61, 62, 65 होनी चाहिए। तो ये स्कोर आपको बहुत मदद करता है। फिर इसमें बोला उत्पादों की बिक्री बाजार हेतु के साथ संबंधित है। मतलब बोल रहा है कि आप जो भी बयान में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या उसके साथ कोई मेमोरेंडम है, कोई उसमें आपने बातचीत किया, कोई एग्रीमेंट है, कोई डील है, तो आप यहाँ पे हाँ या ना कर सकते हैं। फिर इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऋण भुगतान की अवधि चयन कितने हैं, मतलब जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जो अवधि होगी, मतलब EMI भरने की और उस पेमेंट को कंप्लीट करने की जो अवधि होगी कितना दिन के लिए होगा, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। 5 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष के अंदर में खत्म किया जाए, या फिर 5 वर्ष से अधिक चलाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है संभावित रोजगार सृजन, मतलब भाई आप अपनी इस योजना प्रोजेक्ट में कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। 5 से अधिक देंगे, 5 से 10 के बीच देंगे, ये वाला चेक मार्क लगेगा। अगर आप अकेले या 1 से लेकर के 3-4 के बीच में है तो स्वरोजगार के अंदर में आ जाएगा। 10 से अधिक देंगे तो वो इस पे ट्रिक मार सकते हैं। यानी कि आप अपना यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट का डिटेल इसमें है, 30 वर्ड के बीच आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल लिखा हुआ है कि हम इस पे क्या करेंगे, ये लिख दिया हुआ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे चेक मार्क कर लेंगे। फाइनली चेक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट का मतलब स्क्रूटनी हम सबमिट कर देंगे। तो स्क्रूटनी सबमिट होने के बाद ही हम जाकर के प्रोजेक्ट पे मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद ही हम जाकर के अगला नेक्स्ट लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद का सैंक्शन का प्रोसेस होता है। देखिए जैसे कि आप जो भी हमने फाइल बताया था वो फाइल आपके पास फोटो है नहीं है, हस्ताक्षर है नहीं, एज है कि नहीं है, मकान बिल, बिजली बिल, कुछ वोटर ID है या नहीं, ये सारी चीजें जो ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सारा फोटो अपलोड हो चुका। अगर यही ग्रीन नहीं दिखता तो हमारा फोटो कैसे दिखता है, हमारा ये ऐसा दिखाई दे, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, साथ ही साथ ये रेड में दिखाता। इस तरीके से आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपको फाइनल सबमिट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, पहले हम सबमिट कर लेंगे ये सारी डॉक्यूमेंट। जैसे सबमिट कर लेंगे इसके बाद फाइनल सबमिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा डेटा
तो आपके पास फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपको डेटा मिलने वाला है वो ऐसे मिलने वाला है। यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे अपने डेटा, आपके प्रिंट डेटा पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, आप वो इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये फाइनल प्रिंट के बाद का ये आपका फोटोज है। अब इसमें आपका सारा डिटेल लिखा है, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कार्य प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, स्थायी पता, जाति, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब दिया हुआ। ये चीजें आपका डिटेल हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद सीधे प्रिंट निकालिए और ले जाकर के बैंक मैनेजर को सारा डॉक्यूमेंट जो अटैच किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर इसके बाद उनसे पूछिए सर हमारे कामों में कितना समय लग जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, वो डॉक्यूमेंट बताइए तो मैं आपको दे देता हूँ। फिर इसके बाद वो अगर ले लेता है डॉक्यूमेंट, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, लोन में अक्सर लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा, या फिर आपको एक एफिडेविट होता है जिसपे बैंक मैनेजर ने कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखवाने के लिए आपसे एफिडेविट मांग देगा। आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो उस जगह का रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल मांग देगा। ये सारी चीजें उसके लिए ये सिद्धांत करता है कि भाई आप वाकई काम करने वाले व्यक्ति है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सेव हो जाएगी, फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक से फोन आ सकता है या फिर आपको निदेशालय से फोन आ जाएगा कि भाई आपका बैंक में फाइल जा चुकी है, अब उस फाइल को आप प्रोसेस कर या करा सकते हैं। ये है पूरा आज के वीडियो के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा टाइप, कैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के अंदर में जो भी इनपुट फील्ड मिल रहा है उसके अंदर मुझे क्या क्या फील्ड करना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से वो टॉपिक क्लियर कराना चाहूंगा। 8 बजे की जो नाइट जो होती है हम लोग की लाइव सेशन, उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। तो रोजाना आप हमारे चैनल पे 8 बजे रात को लाइव जुड़िए, 8 बजे, जिसमें आपकी प्रॉब्लम को मैं लाइव बताता हूँ, लाइव डिस्कशन करता हूँ, लाइव उसको ट्रैक भी किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपको सहयोग कर पा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो से हमारे सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए, शेयर बिल्कुल करिए और कमेंट लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही आज के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।